हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलो, उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं और जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि मैं या तो सीबीएसई की 3.1 या आरबीएसई की 3.1 में से कोई ना कोई कंप्लीट करवाऊंगा। अब आप में से कोई सीबीएसई का हो चाहे आरबीएसई का हो, बेफिक्र होकर पढ़ो, कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, फ्री टाइम है, बहुत फ्री हो आप लोग अभी। तो क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही बताया था कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे उतने ही बेटर रहेगा। तो कोशिश करो सब देखने की। और वैसे मैं भी सीबीएसई की 3.1 कंप्लीट करवाने वाला हूँ आज। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, कोशिश करेंगे कि जितना कम समय में अपन कंप्लीट कर सके उतना ही कम समय में अपन इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब ज्यादा बातें करते नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपका। एक मैट्रिक्स दे रखी है, सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर पहला मैट्रिक्स दे रखी है ये वाली। और क्वेश्चन नंबर पहला क्या पूछा है अपन से, देखो कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। देखो मैं थोड़ा हिंदी में भी यूज करूंगा क्योंकि बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी रहेंगे। ठीक है, तो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का क्रम बताना है मेरे को। क्या बताना है? मैट्रिक्स का क्रम बताना है। तो इसका देखो कितनी रो है, 1 2 और 3। कितनी रो है? 3। तो 3 तो क्या हो गई रो, और कॉलम कितने हो गए? 4। तो 3 इंटू 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? द नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट कितने हैं टोटल? तो मैंने आपको बताया था तो गिन लो ऐसे। तो अगर इससे गिनना नहीं है अगर अपन को तो 3 इंटू 4 कर दो, कितना आ रहा है? 12। और यही क्या जाएंगे अपने द नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। चलो अगली बात पे लेते हैं। राइट द एलिमेंट। अपन को एलिमेंट बताना है, कौन सा? A13। A13 मतलब पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो और तीसरा कॉलम। तो पहली रो में तीसरा कॉलम कितना आ रहा है? 19। तो 19 आ गया। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कौन है? दूसरी पर पहला 35। तीसरी में तीसरा, तो तीसरी में तीसरा देखो ये माइनस का 5। दूसरी में फोर्थ, तो सेकंड में फोर्थ कौन आ रहा है? 12 आ रहा है। और सेकंड में थर्ड, तो सेकंड वाली रो में थर्ड कौन आ रहा है? 5/2। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जाम्पल्स करना बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। वैसे मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ के बता देता हूँ आपको, वरना आप इसे समझ लेना। ठीक है ना? तो मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट। ठीक है ना? एक मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट है? टोटल 24 एलिमेंट है। तो बोल रहा है कि इसके पॉसिबल ऑर्डर्स बताओ आप। तो पॉसिबल ऑर्डर्स कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं? देखो पहला तो होता है 1 इंटू 24, यानी एक ही तो रो हो, कितने एलिमेंट हो? 24 एलिमेंट हो, इसी में 24 एलिमेंट आ जाए तो बोलो बन सकता है नहीं बन सकता है? ऐसा बन सकता है ना मैट्रिक्स। ऐसे ही चलो इसको ऑपोजिट कर दो, 24 इंटू 1 कर दो। मतलब अब कैसा बनेगा? ऐसा 24 इंटू 1। रो कितनी हो? 24। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऐसे करते करते 24 एलिमेंट। लेकिन कॉलम तो कितना रहेगा यहाँ पर? एक। ऐसा हो सकता है। चलो ऑर्डर इसका ये भी हो सकता है ना, 2 इंटू 12। 24 एलिमेंट है तो 2 इंटू 12, इसका जस्ट ऑपोजिट कर दो, 12 इंटू 2। कैसे? वही जैसे भी मैंने जैसे बताया आपको। ठीक है, ऐसे अगर अपन बात करें तो 3 इंटू 8 और 8 इंटू 3। और ऐसे अगर मैं आगे बात करूं आपसे तो 4 का कर लो। 4 का कितना टाइम? 6 टाइम। और 6 का कितना टाइम? 4 टाइम। और आगे साइड मेरे ख्याल से नहीं होगा क्योंकि 4 के बाद टैग 6 से डिवाइड होता है ना 24। तो 6 वाला यहाँ आ चुका है, फिर 8 वाला आ चुका है अपने यहाँ, 12 वाला आ चुका है। तो कितने पॉसिबल बन रहे हैं अपने ऑर्डर? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने पॉसिबल हैं? 8 ऑर्डर अलग अलग हम इसके बना सकते हैं। कितने एलिमेंट के? 24 एलिमेंट के। आगे देखो उसने एक और चीज पूछी है यहाँ पर कि अगर मान लो ऐसा 13 एलिमेंट और हो तो, कि 13 एलिमेंट हो टोटल, उसके लिए आप बनाओ। तो इसके लिए केवल 2 पॉसिबल हो सकते हैं। कैसे? तो इधर समझना, या तो 13 इंटू 1 या 1 इंटू 13। इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर है तेरा। याद रखना जो प्राइम नंबर्स जितने भी होते हैं ना उनके मैक्सिमम 2 बनेंगे, इससे ज्यादा शायद नहीं बन पाएंगे ना। आप देख लेना और भी। तो देखो ध्यान से, जैसे ये है तो मैं 1 2 3 4 5 6 13 इंटू 1 कर दो इस तरह से। ठीक है, या फिर ये वाला बात समझ रहे हो ना कि यहाँ 13 इंटू 1 यानी रो कितनी है? 13। कॉलम कितना है? 1। यहाँ 1 तो क्या है? कॉलम, सॉरी रो, और 13 क्या है? कॉलम है। ठीक है, तो 13 एलिमेंट के लिए हम इसको बोल सकते हैं। फिर आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मैट्रिक्स है 18 एलिमेंट। अब वही बात, 18 एलिमेंट है टोटल। ठीक है ना? 18 अवयव है। जैसे यहाँ कितने अवयव थे? देखो यहाँ 12 थे ना, तो 12 को अपने लिखा 3 इंटू 4। तो 12 अवयव की दूसरी मैट्रिक्स और कौन सी बन सकती है? 6 इंटू 2 की भी तो बन सकती है ना। तो वैसे ही 18 एलिमेंट है तो 18 एलिमेंट की पॉसिबल बताओ आप कितनी बन सकती है, कौन कौन सी बन सकती है, अपन को ये बताना है, पॉसिबिलिटीज बतानी है। तो देखो 18 के लिए देखो अगर मैं बात करूं तो 9 इंटू 2 है, 2 इंटू 9 है, 1 इंटू 18 है, 18 इंटू 1 है। ठीक है,
और इसके अलावा जैसे 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का भी होगा, बिल्कुल होगा, 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3। 4 का होगा क्या? नहीं होगा, 4 से डिवाइड ही नहीं होता। 5 का भी नहीं होगा, 6 का होगा, बिल्कुल होगा। तो 6 का होगा तो यहाँ आ गया, 7 का, 8 का, 9 का आ गया, 10, 11, 12 आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, ठीक है ना। तो कितनी पॉसिबल बन रहे हैं ऑर्डर, तो याद रखना कितने पॉसिबल ऑर्डर से, टोटल 6 पॉसिबल ऑर्डर से, ठीक है। इसके बाद उसने बोला 5 एलिमेंट, अब देखो 5 वापिस, ठीक है। तो 5 का क्या बनेगा, तो 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5। ऐसे अगर मान लो 7 पूछ लेता तो 7 का भी क्या बनेगा, 7 इंटू 1 और 1 इंटू 7। लेकिन अगर मान लो 9 का पूछेगा, 9 का, तो 1 इंटू 9, 9 इंटू 1। लेकिन याद रखना 3 इंटू 3 भी बन सकता है, और इसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे बताऊंगा क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस तरह से अपन इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और देखो फोर्थ क्वेश्चन ये है आपका कि 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनानी है मेरे को, ठीक है ना। 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनानी है, और मैट्रिक्स दे रखी है मेरे को A इज इक्वल टू AIJ, ठीक है ना। AIJ याद करो, मैंने आपको लास्ट क्लास का जो थी अपनी उसके अंदर मैंने काफी सारा समझाया था आपको इसके बारे में, ठीक है। और इसके अंदर 3 क्वेश्चन दिए होंगे तुमको। पहला तो क्या दे रखा है, AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2, पहला क्वेश्चन। सेकंड दे रखा है अपन को AIJ इज इक्वल टू I अपॉन J, I अपॉन J। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है अपन को AIJ इज इक्वल टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा दिया था और बताया भी था आपको कि CBSE की बुक का ही कोई क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन मैं भी करवा दूंगा और ये आपको होमवर्क करने के लिए दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप भी करोगे ना, तो देखो इस पे चलते हैं अपन। देखो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनाओ, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनाओ, ये 2 इंटू 2, ठीक है, बिल्कुल मैट्रिक्स बनानी 2 इंटू 2 की। कितने एलिमेंट होंगे, 4। तो देखो आपको बताया था मैंने इस तरह से, ये 4 एलिमेंट, पहला कॉलम पहली रो, ठीक है, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से अब देखो A11 की अगर मैं बात करूंगा, A11 तो AIJ इज इक्वल टू कितना है, कौन सा करना है, पहला वाला करना है ना तुमको, तो I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो I भी कितना 1, J भी कितना 1, तो बस वैल्यू पुट करते जाओ, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कितना होगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 अपॉन 2 कितना आया, 2 आया। तो A11 कितना आ गया, 2 आ गया। फिर आगे देखो A12 AIJ वही I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। I कितना है, तो वही 1, J कितना 2 अपॉन 2 स्क्वायर, इधर कितना 9 अपॉन 2। अब देखो A21 मतलब I और ये J, ठीक है। तो I कितना 2, J कितना 1, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। सेम कहानी यहाँ पर जो है ना, तो वही 9 अपॉन 2। फिर आगे देखो A22 AI और ये J, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना 16 अपॉन 2। आंसर कितना जाएगा 8। यानी जो मैट्रिक्स बन रही है आपकी, वो मैट्रिक्स क्या बनेगी आपकी, देखो 2 इधर 9 अपॉन 2, इधर 9 अपॉन 2 और इधर कितना 8। मेरे ख्याल से अगर आपको कंप्लीट बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम बात करते हैं आगे अपन क्वेश्चन नंबर 5 की। तो घर पे आप और कुछ करो ना करो, चाहे आरबीएससी वाले हो चाहे सीबीएसई वाले हो, क्वेश्चन की अप्रोचेज आपने देख ही ली होगी सेम है, ठीक है ना। क्वेश्चन का पैटर्न भी सेम ही है, तो क्यों ना हम लोग सारे क्वेश्चन करें, बेटर है। और प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट है, तो आपने सुना ही होगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट होगे। चलो तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे अपन आगे आते हैं। और 5 बोल रहे हैं वो कि 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स बनानी है अपन को, कितनी 3 इंटू 4 की। क्वेश्चन नंबर 5 कि 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है ना। और एलिमेंट वही इस तरह से दिया हुआ है आपको। पहला तो दिया हुआ है कि हाँ AIJ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस का 3I और प्लस का J। और देखो मोड के अंदर है, और मोड आप अच्छे समझते हो, ऐसी मशीन होती है कि माइनस को डालोगे तो प्लस निकल जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला देखो AIJ क्या दिया हुआ है, देखो सेकंड वाले में 2I माइनस J। और ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पर भी शायद किया था, पर वो 2 इंटू 2 का था। तो एक क्वेश्चन में करवा देता हूँ आपको, एक आप होमवर्क से कर लेना इस क्वेश्चन में। प्रॉब्लम आए तो मुझे पूछ लेना, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, मैं करवा दूंगा क्वेश्चन, अगर नहीं आए तो आपको। अब आगे देखो
अब कितने की 3 इंटू 4 की, तो रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 4, तो रो 3 और कॉलम कितने 4। तो देखो मैट्रिक्स बना लो पहले इधर साइड में कहीं, ये लो, रो कितनी होगी इसमें 3, कॉलम कितने होंगे 4, ठीक है। तो ये इस तरह से कॉलम कितने हैं 4 और रो कितनी है देखो 3, क्लियर है ना। तो ये 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स है। अब यहाँ नाम दे दो 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 और 3 4, क्लियर। अब देखो काफी लंबा क्वेश्चन होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से समझते चलना। तो ए आई जे कितना है 1/2 माइनस का 3i प्लस का जे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले 1 1 की, तो 1/2 माइनस 3 आई की जगह कितना 1, जे की जगह भी कितना 1। ध्यान समझना, ये 1/2 मॉडुलस माइनस का तो 3 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, यानी माइनस का 2, पर जब मोड से बाहर निकल के आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1, यानी पहला एलिमेंट हमारे लिए कितना है 1। फिर आगे चलो a12, तो 1/2 माइनस 3 ये 1 और ये 2, तो 1/2 माइनस का 3 प्लस का 2 कितना बचेगा माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 बच गया। मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो प्लस, यानी कितना जाएगा 1/2। a13 1/2 माइनस का 3 आई की जगह कितना 1 और जे की जगह कितना 3, ठीक है। तो 1/2 ये -3 प्लस माइनस 0 हो जाएगा, तो कितना जाएगा फाइनली 0। चलो a14 पर आ जाते हैं। 1/2 आई की जगह कितना 1 और जे की जगह कितना 4, ठीक है। तो वही कितना बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, यानी फाइनली आंसर कितना 1/2। a15 पे आ जाओ, तो 1/2 सॉरी 14 पर 2 1 है ना 2 1, तो 1/2 माइनस का 3 ये 2 प्लस का 1, तो देखो 1/2 6 आ गया माइनस का, प्लस का 1 बच गया, माइनस का 5 मॉडुलस के बाहर जाएगा तो प्लस का 5, यानी आंसर कितना 5/2। थोड़ी कैलकुलेशन स्पीड से करना सीखो है ना। तो a22 1/2 माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का 2, अब समझना ध्यान से, 3 2 कितना माइनस का 6 में प्लस का 2 जाएगा, प्लस का 2 जुड़ेगा माइनस के 6 में, तो कितना आएगा माइनस का 4। माइनस के 4 को मॉडुलस से बाहर निकालूंगा तो काय का 4 आ जाएगा, प्लस का 4 और फाइनली कितना जाएगा 2 आ जाएगा। तो a23 पर आ जाओ, 1/2 माइनस का 3 और उसके बाद कितना 2 प्लस का 3, वही माइनस का 6 प्लस का 3, तो कितना बचेगा माइनस का 3, यानी 3 कितना आया 2 आ गया। फिर a24 पर आ जाओ, तो 1/2 माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का 4, माइनस का 6 प्लस 4 माइनस का 2 बचा, प्लस का 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड वाली बच रही है अपने, ये यहां तक हो गया अपन। तो a31 तो 1/2, ठीक है, क्या है माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 1। अब देखो 9 माइनस का प्लस 1, तो कितना बचेगा माइनस का 8 प्लस का 8 हो जाएगा, तो 8/2 कितना जाएगा 4। फिर a32 पर आ जाओ, 1/2 माइनस का 3 ये 3 प्लस का 2, 7 बचेगा, ठीक है, तो 7/2। फिर a33 पर आ जाओ, 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 3, 9 में से 3 गया 6 बच गया, 6/2 कितना 3, ठीक है। फिर a34 पर आ जाओ, तो 1/2 माइनस का 3 प्लस 4, 9 4 कितना बचा 5 प्लस का 5/2। तो फाइनली ये इतना सारा हमारा आया, और जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी वो क्या बनेगी देखो 1 से स्टार्ट है, तो 1 1/2 फिर 0 और 1/2, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगी हमारी देखो 5/2 2 3/2 और 1, फिर इधर देखो 4 7/2 3 और 5/2। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, अब देखो अगला क्वेश्चन, कंपेयर करने वाला ये इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है अगले क्वेश्चन में, और इक्वल मैट्रिक्स मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताई भी थी कि क्या होती है। इक्वल मैट्रिक्स के जो एवरी एलिमेंट होगा तो वो इक्वली होंगे, ठीक है ना।
जैसे 6 क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई और जेड, ये वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अपन को इस तरह से 4 3 एक्स और 5, ये इक्वल दे रखा है किसके, वाई जेड और 1 5 के। क्लियर। आगे देखो अगला क्वेश्चन, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखो मैंने बताया था आपको कि यहाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर बहुत बार। और एक्स प्लस वाई और 5 प्लस जेड 2 और एक्स वाई। देखो मुझे हो सकता है कि यहाँ से नोट करने में थोड़ी सी गलती हो जाए, तो एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। और एक थर्ड वर्ड दे रखा है इसका इस तरह से एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, ठीक है। फिर आगे देखो इधर 9 5 7 इस तरह से दिया हुआ है। अब देखो ये तीनों क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, देखो y की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो इक्वल मैट्रिक्स है तो एवरी एलिमेंट आर इक्वल, मैंने आपको बताया था। तो y की वैल्यू तो 4 आएगी, z की कितनी आएगी 3 आएगी, x की कितनी आएगी 1, ठीक है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड देखो, अब ध्यान समझना, x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 9, x प्लस जेड कितना है 5 और y प्लस जेड कितना है 7। अब समझना, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। क्लियर है। x प्लस जेड कितना है, x प्लस जेड ये देखो ये रहा, 2 से वैल्यू पुट करो किसके अंदर 1 के अंदर, तो x प्लस जेड कितना है 5, तो ये आ गया 5 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 कितना आ गया 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। देखो 3 से वैल्यू पुट कर दो किसके अंदर 1 के अंदर, y प्लस जेड, ये रहा y प्लस जेड कितना है 7, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस 7, कितना आंसर आ गया 2। अब देखो x आ गया y आ गया, x कितना है 2, y कितना है 4, दोनों का सम करो कितना है 6, तो x प्लस y कितना 6, तो 6 प्लस z कितना है 9, तो z कितना आ जाएगा 9 माइनस 6, यानी वैल्यू कितनी आ गई 3। क्लियर। अब देखो बीच वाला क्वेश्चन बता रहा है क्या है, x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया 6 के, और एक्स वाई किसके इक्वल आ गया, देखो यहां से देखो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल, जेड की वैल्यू कितनी आ गई, पहले जेड की वैल्यू तो आ गई। एक्स प्लस वाई कितना है 6, एक्स वाई कितना है 8। क्लियर है। देखो अब दो, एक तो प्लस में दे रखा है, एक इंटू में दे रखा है, कैसे सोल्व करना है समझना है ध्यान से। यहां से y की वैल्यू कितनी है 6 माइनस एक्स, इसको 1 दे दो इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब क्या करो, चलो इसको ऐसा करो 2 दे दो और इसको दे दो 3। अब 2 से वैल्यू किसके अंदर पुट कर दो 3 के अंदर पुट कर दो y की वैल्यू, तो x y कितना है 6 माइनस एक्स, तो y की जगह कितना जाएगा 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। तो यहां से क्या आया 6x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, इनको भी उठा के उधर ही ले जाओ, ठीक है। तो कितना जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, सोल्व करना आपको आता होगा, चलो कर ही लेते हैं ना। ऐसे दो नंबर जिनको इंटू करने पर कितना है 8 और प्लस माइनस करने पर कितना है माइनस का 6। देखो 4 इंटू 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 4 2 जा 8 और 4 में 2 ऐड करने पर कितना आ रहा है 6 आ गया है, ठीक है। एलसीएम आ गया x, क्या बचा x माइनस 4, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 बच गया इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखा तो x इज इक्वल टू 4, और एक बार x माइनस 2 को इक्वल रखा 0 के, तो x इज इक्वल टू 2। 4 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो 4 और 2, x और y की वैल्यू कितनी आ गई 4 और 2। अब आगे चलते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में a b c और d इन चारों की वैल्यू मुझे क्या करनी है फाइंड करनी है। और क्वेश्चन दिया हुआ क्या है देखो ध्यान से समझना, a माइनस बी और 2a प्लस सी, 2a माइनस बी 3c प्लस डी, ओके। और इज इक्वल टू दिया हुआ है अपन को -1 5 0 13। अब बात को ध्यान से समझते चलना अपन। देखो a माइनस बी तो किसके इक्वल दिया हुआ है उसने माइनस के 1 के, एक इक्वेशन तो ये रही है अपने पास, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, और उसके बाद उसने दिया हुआ है अपन को 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान समझना 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो यहां से 2a किसके इक्वल आ गया b के इक्वल आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, 2 से वैल्यू पुट कर दो कहां पर 1 में, रिलेशन a और b का ये रहा और a और b का ये रहा, ठीक
ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, 2 से वैल्यू कहां पुट गई मैंने 1 में, तो देखो तो ये a माइनस b की जगह कितना 2a इज इक्वल टू माइनस का a, कितना आएगा a में से 2a जाएगा तो माइनस का a इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, समझते ही हो आप। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो a की जो वैल्यू है वो कितनी है, a का मान कितना आ गया 1 आ गया, उसको यहाँ रख दो, पुट इन इक्वेशन 2। जैसे भी इसको 2 में पुट करूंगा की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू बी, यानी b की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई 2। तो a और b तो इन दोनों इक्वेशन से सोल्व हो गया। अब आगे देखो अगली इक्वेशन क्या दी हुई है अपन को, उसने बोला है कि 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, एक इक्वेशन दी हुई है कि 2a प्लस सी इज इक्वल टू किसके 5, क्योंकि दोनों इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है। तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, यानी c की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी 5 माइनस 2 इज इक्वल टू यानी 3, c की वैल्यू आ गई। फिर आगे देखो 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, ठीक है, c की वैल्यू भी अपन ने निकाली कितनी 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो d की जो वैल्यू होगी कितनी आएगी 13, 3 3 जा 9, उधर जाते हैं माइनस का 9, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो फाइनली a b और c की a b c d की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब आगे देखो तो कितनी आई 1 2 3 4, ठीक है, चलो 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो 8 क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है वो 8 क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स का, और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है ये समझते हैं पहले, है ना। तो देखो समझना, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स क्या होती है, देखो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो किसके इक्वल होता है कॉलम के, नंबर ऑफ रो किसके इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के, तो नंबर ऑफ रो किसके इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है ना। एक चीज याद रखना, तो नंबर ऑफ रो किसके इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। जैसे कैसे कोई मैट्रिक्स है, मान लो ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, तो इसमें रो कितनी है 2, कॉलम भी कितने हैं 2, इट मींस ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स मान लो एक और, ये 3 इंटू 3 के कॉलम की है, तो ये भी क्या हो जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रो किसके इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 क्वेश्चन है वो यही है, क्या बोला है इसमें देखो ए आई जे, ठीक है, यहां लिखा हुआ है m इंटू n, ठीक है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कब होगी, पहला बोला उसने ऑप्शन दिया हुआ है m ग्रेटर देन n, m लेस देन n, इस तरह से उसने दिया हुआ है। तो इसमें अपन लोग देखो थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है हमारा वो क्या है m इज इक्वल टू n, ये जो ऑप्शन है इसका मतलब क्या है, m क्या है यहाँ पर रो, नंबर ऑफ रो है, n क्या है नंबर ऑफ कॉलम है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पर अभी, देखो ये तो दोनों इक्वल होने चाहिए ना, तो बस आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, तो मेरे ख्याल से स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो कुछ नहीं, नंबर ऑफ रो किसके इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखा है आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि 3x प्लस 7, अच्छा क्वेश्चन है, समझना बस ध्यान से। इधर ये y प्लस 1 और उसके बाद है 5 और 2 माइनस 3x, फिर इधर देखो 0 y माइनस 2 8 और 4, और उसने दे रखा है देखो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसने, ठीक है, कि a की वैल्यू इतनी होगी, सॉरी x की वैल्यू इतनी होगी, y की इतनी होगी, ऑप्शंस दिए हुए हैं, और नॉट पॉसिबल टू फाइंड है, ये ऑप्शन ये भी लिखा है। तो देखते हैं, देखिए क्या होगा, देखो 3x प्लस 7 इक्वल मैट्रिक्स है। अब इक्वल मैट्रिक्स का रूल क्या होता है कि एवरी एलिमेंट्स आर इक्वल, तो देखो यहां से इसको देखो इज इक्वल टू किसके 0 के, तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 7/3। फिर y देखो, इसको देखो यहीं पर देखो, तो y माइनस 2 किसके इक्वल है 5 के, और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। फिर आगे देखो ये y वाली एक और चीज रही, y प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 8, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 1, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब आगे चलो देखो ये एक और देखो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, तो 3x को उधर ले जाओ, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x, माइनस का 2 इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू कितनी आई माइनस का 2/3, यहाँ ये वैल्यू आ रही है और यहाँ ये वैल्यू आ रही है, क्या दोनों वैल्यू इक्वल है क्या, नहीं है, यानी जब वैल्यू इक्वल नहीं है तो फिर तो मामला गड़बड़ हो गया सारा का सारा। तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या दे रखा है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, तो बस यही होगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन इनका यूनिक होना चाहिए, पर सॉल्यूशन क्या दे रखा है अलग अलग सॉल्यूशन आ रहा है, इसलिए ये वैल्यू फाइंड पॉसिबल नहीं, इसको फाइंड कर पाना, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 9 अपन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, कि द नंबर ऑफ, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
देखो बहुत अच्छे से समझना, बहुत बारीकी से समझना और बहुत अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। उसने भी बोला है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3, कि 3×3 की कोई मैट्रिक्स है और विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। अब देखो वही बोल रहा है कि 3×3 की तो मैट्रिक्स है। अब पक्का बताओ 3×3 की मैट्रिक्स है तो एलिमेंट कितने आने वाले, कितने आएंगे, 9 एलिमेंट आएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 9 एलिमेंट पक्का है। अब वो भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो, ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी बन सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो विथ ईच एंट्री 0 और 1, तो एवरी एंट्री है ना ये या तो 0 और 1 होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इनके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखो पॉसिबिलिटीज बतानी है अपन को, ठीक है, पॉसिबिलिटीज। तो देखो यहाँ पर क्या आ सकता है, 0 और 1, 2 के अलावा और कुछ आ सकता है क्या, ये दो, इन दोनों के अलावा नहीं आएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर इन दोनों के अलावा कुछ आएगा, नहीं आएगा। फिर यहाँ पर इन दोनों के अलावा कुछ आएगा, नहीं आएगा। तो ऐसे करते 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 कितनी बार आएगा ये, टोटल 9 बार। या फिर इसको ऐसा कर लो 2 लिख दो, ये कितने टाइम्स तक है, 9 टाइम्स, 9 बार है टोटल, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 और 1 के अलावा और कुछ आ सकता है क्या, नहीं आएगा ना। तो 2 × 2 × 2 × 2, तो यानी 2 की पावर कितना हो गया, 9। अब देखो या तो 2 की पावर 9 निकाल लो, या सोचो 2 × 2 × 2 कितना, ऑप्शन में दे रखा है कि 2 की पावर 9 नहीं दे रखा। तो देखो 2 × 2 2, फिर 2, फिर 2, कितना होगा, 3 4 5 6 7 8 और 9, समझना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16, ठीक है, 32, 64, 128, 256, 256 का डबल 512। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 512। तो थैंक यू गाइज, ये तो अपना 3.1 कंप्लीट हुई है। अब आगे की जो भी रणनीति होगी, वैसे तो अब 3.1 मुझे आरबीसी की ओर करवानी है, उसके बाद फिर अपन आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। और चाहे सीबीएसई वाले, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जितनी करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपके लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी, स्थायी रूप से आपके मस्तिष्क के अंदर स्टोर हो जाएगी। पढ़ना तो फिर ठीक ही है, कर ही रहे हो आप अच्छे से काम। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं फिर अपन बहुत जल्दी, ओके।